अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.3। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज द डायटोमिक हाइड्रोजन विद अ बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस नंबर। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें दो हाइड्रोजन आपस में मिले हैं। तो कह रहा है कि उसका जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब जो बॉन्ड उसने बना के रखा है, ये लेंथ ये इतना है, इतना मीटर। तो हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है कि किस तरह बनता है या क्या है। हमारा जो मुद्दा है, यानी जिस पे हम बात करेंगे, वो है आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। यानी जो बॉन्ड लेंथ हमें दिया गया है, इस नंबर को हमने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं करना है कि बॉन्ड लेंथ किस तरह बनता है या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बस जो नंबर हमें दिया है, हमें यही मांगा है कि इसको आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने जस्ट इस नंबर को लिखना है। तो किस तरह लिखते हैं? पहले तो ये नंबर लिखते हैं। नंबर क्या है? नंबर हमारे पास है 0.90 और 0.74। अब मैं अगेन बता रहा हूँ, इससे पहले एक दो एग्जांपल हमने इस पे किए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगेन बता रहा हूँ कि जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने बस दो चीजें करनी है कि हमने पॉइंट को सही जगह पे प्लेस करना है, और दूसरा पॉइंट को हमने कितना मूव किया है उसको 10 के पावर में लिखना है। बस वो दो काम करने हैं। अब हम पॉइंट को मूव करेंगे, अपनी जगह पे लेके जाएंगे। अब पॉइंट का जगह कौन सा है? पॉइंट तो इधर है, ये पॉइंट है क्वेश्चन में जो दिया है, यही इधर पॉइंट है। अब पॉइंट की जगह नहीं है, उसको अपनी जगह पे लेके जाना है। तो पॉइंट की जगह क्या है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म और साइड नोटेशन? लेफ्ट साइड से आप देखो, जिधर भी आपको नंबर आए आ जाए, पहला जो कि जीरो ना हो, यानी 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर हो, तो आप देखें ये जीरो है, सारे जीरो है। और ये 7 अगर आप देखें तो ये नॉन जीरो है। तो हमने पॉइंट को 7 के बाद लगाना है। तो 7 के बाद लगाएंगे तो किस तरह लिखेंगे? 7 के बाद यह, और फिर 4 लिखेंगे। एक काम तो हमने कर दिया कि पॉइंट को अपनी जगह पे लेके गए। अब दूसरा काम क्या है? 10 के पावर में लिखना है। क्या ये पॉइंट हमने कितना मूव किया, बस वही। तो पॉइंट हम इधर था और हम इधर लेके आए, तो कितना मूव किया यहां से यहां तक? तो ये डिजिट काउंट कर दो, 3, 6, 9, 10, 11। यहाँ हम 11 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट हमने 11 डिजिट मूव किया। पहले तो हमने पॉइंट को अपनी जगह पे लिख दिया यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई 10, फिर कितना मूव किया वो यहाँ लिख दिया। अब इससे पहले एग्जांपल में मैंने बताया था कि पॉइंट तो हमने 11 मूव किया, लेकिन किस साइड मूव किया? आया ये पावर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो मैं अगेन बताता हूँ कि अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट हो, अगर इसको हम लेफ्ट से राइट साइड मूव करेंगे, जिस तरह यहाँ से लेफ्ट से, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से राइट साइड मूव किया, तो हमारे पास जो पावर आएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। और अगर हम राइट से लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो फिर हमारे पास जो पावर है वो क्या आएगा? वो पॉजिटिव आएगा। तो आप खुद देखे, यहाँ पे हमने लेफ्ट से राइट मूव किया है, राइट से लेफ्ट मूव किया है। तो हमने लेफ्ट से राइट को मूव किया है, तो हमारे पास जो पावर आएगा वो क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा नेगेटिव। और इसका जो यूनिट है वो मीटर है, तो हम इधर मीटर लगाएंगे। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। किसका? कि जो ह्यूज नंबर हमें दिया था, आप देखें ना, ये बहुत बड़ा नंबर था।
लिखने में ये टाइम लेगा। और ये कितना स्मॉल बन गया, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो ये इसका आंसर है, नोट कर ले।